गांव की बात है ये, पंजाब में वो लड़का ढूंढ रहे थे, लड़की के लिए मिल नहीं रहा था। फिर फाइनली पंडित जी आए, पंडित जी कह रहे जी एक लड़का तो मिल गया है। वो लड़की की माँ बड़ी खुश हुई, कह रही हाँ हाँ बताओ बताओ, बोले बाकी सब कुछ ठीक है पर ना मंगलीक है। कह रही जी लड़का है ये बहुत है, लीक है छड्डो पर ठीक करा लांगे। वो लीक दूसरा समझ रही, पंचर वेंचर होएगा कोई लुवा लेंगे, कोई चिंता नहीं, लड़का है मिल गया है, बस आप ना बात बढ़ाओ आगे। हमारे अंतःकरण के दोषों की वजह से हम अज्ञानी रह जाते हैं। ज्ञान श्रवण करके भी हम अपने आप को अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो पाती। अमृत मतलब आनंद, अमृत मतलब खुशी, अमृत मतलब मस्ती, अमृत मतलब तृप्ति, अमृत मतलब मस्त है। अभी सुने तो वेदांत, पर सारा समय यहां माथे पे त्योड़ी डाल के बैठे रहे, मैं क्या है, व्हाट इज दिस? शक्ल ऐसी हो जैसे लूटी बारात में से आ रहे हैं, कभी मुस्कुराहट नहीं चेहरे पे, गुस्सा खाते रहे। अब देखिए आप, जितने मैंने गुण बताए, गीता में भगवान ने जो बोले अहिंसा हो, सत्य हो, अक्रोध हो, तो ये सारे गुण एक वेदांत ज्ञान सुनने वाले में होने चाहिए या नहीं? मुझे फिर जमुना माता जी याद आ रही है। जमुना माता जी बोलती थी, अगर जैसे कई लोग बैठते हैं ना, तो आंख जब बंद करते तो वो ऐसे पता नहीं क्यों माथा को सिकोड़ लेते। तो वो जब आती ना हॉल में और वो देखती है ऐसे किसी को माथा सिकोड़े, तो फिर कहने न सी आ संत जी ए मथे त्यूड़ियां क्यों पाइया जे? मतलब व्हाट हैपेंड? Why are you sitting with this scorned face? Your face should be pleasant. सड़े हुए भुने हुए बैंगन जैसी शक्ल, कहां से आ रहे हो ना? ज्ञान सुन के आ। जीवन में हंसी नहीं, खुशी नहीं, आनंद नहीं है, ज्ञान होता है क्या? अभी ये एक और किस्सा सुनाती हूं मैं तुम्हें। हरि मिलन के दादा की डेथ हो गई, तो हम लुधियाना में ही थे। तो मैंने कहा कि जब वो मेरे से भी बड़ा प्यार करते थे, मैं चलो चलो चलते हैं। कहते ठीक है। तो जिस दिन वो संस्कार के लिए सब तैयारी हो रही थी ना, तो उस दिन मैं नहीं गई, इसको भेज दिया मैं जाओ। तो इनकी दादी, एक्चुअली इसकी दादी मुझे पहले मिली थी, ये सब बच्चे कच्चे बाद में मिले मुझे। तो मैं कहा जाओ। तो दादी क्या है, वो अब वो सुना तो उसने ज्ञान ही था, पर बैठी रो रही थी। तो वो क्या है, वो जब लाश उठा करके लाए कमरे से बाहर गली में, तो अमृतसर के जो पुराने घर है ना, तो वो बीच में कॉमन आंगन होता है और ऐसे मकान से मकान जुड़ा रहे, और कई बार मकान टू मकान वो एक ब्रिज बना लेते थे। ये ब्रिज में खड़ा है और नीचे देख रहा है। अब क्या है, वो रस्सी वस्सी बांधते हैं ना मुर्दे को, के भाई लुढ़क ही गया इधर उधर, तो वो रस्सी बांध रहे। तो ये ऊपर से बोल रहा था, जहाज उड़ने को तैयार है, पेटियां बंद रही हैं। इसकी चल रही कमेंट्री। ऐसा नहीं कि दादा प्यारे नहीं थे, अच्छे, पर अब जो जा ही चुका है तो अब क्या करें? अब पेटियां, यात्रीगण अपनी पेटी बांध लें, जहाज उड़ने को तैयार है। अभी बस 15 मिनट में सवारी निकल जाएगी और रनवे पर ले जाने के लिए 4 कंधे आ चुके हैं। And he is running this commentary. अब मृत्यु हुई है तो क्या जरूरी बैठ के रोए भी? अब मैंने
कोई ऐसा ऐसा कोई मौका भी नहीं तुम्हारे जीवन में कि तुम बैठ के बुरी सी शक्ल बना के बैठे रहो। ज्ञान क्या है? सहज कर देता है। इसलिए शास्त्री कभी मत बनना और ज्ञानी कभी मत बनना। ज्ञान श्रवण करना, ज्ञान का निश्चय करना, पर ज्ञानी कभी ना बनना। ऐसी सड़ी शक्ल होगी ना, कईयों को दुख दोगे अपनी शक्ल दिखा दिखा के। आत्मनः विन्दते, जब अपने स्वरूप को जान लेता है, क्या प्राप्त करता है? वीर्यम विद्याय विन्दते अमृतम, बल की प्राप्ति होती है, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। बलहीन हो तुम जब तक आत्मज्ञान नहीं है। और आत्मज्ञान होते ही सारे बल आ जाते हैं। किससे डर? किसका डर? किस लिए डर? कोई डर नहीं। एक ने कहा तेरा ना शनि अच्छा नहीं है, दशा बड़ी खराब आ रही है। बैठ गया रोने, मेरी दशा ही खराब है, क्या करूं? मैंने कहा क्या करूं? शनि खराब दशा का मतलब डिफिकल्ट टाइम, और जितना मुश्किल वक्त होगा आप उतनी साधना अच्छी करोगे। तो ये मत बोलो शनि का मुश्किल वक्त आ गया, ये कहो मेरी साधना करने का वक्त आ गया। शनि तप कराएगा, शनि तप कराएगा। शनि मतलब चीजें छुड़ाएगा, और क्या कराएगा? पैसे चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता? हमारे एक जानने में आए थे एक महात्मा, उनके ऊपर किसी पॉलिटिशियन ने कुछ ऐसा आरोप लगा दिया कि उनको जेल में डाल दिया। अब वो जेल में थे, कोई रहे 6 महीने। इस बीच में एक्चुअली उन्होंने कह दिया था, वो ज्योतिष भी जानते थे, पॉलिटिशियन के लिए कह दिया कि तुम तो ये इलेक्शन हार जाओगे। उन्हें इतना गुस्सा चढ़ा, उसने उठा के एलिगेशंस ये वो लगवा के उनको जेल करा दी। कोर्ट से उनको साल की शायद सजा हो गई। अब हैं तो वो स्वामी जी बैठे जेल में, जितना मुंह उतनी बातें, लोग लगे सब बकवास करने, पर स्वामी जी अपना शांत रहे। कहते देखो मैं बाहर था, रोटी खानी थी, अंदर हूं रोटी खाने। मैंने बाहर था, मैंने ध्यान करना था, मैं अंदर हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं। कोई बात, बल्कि ज्यादा सुख हो गया, अब एक परमानेंट बैरक मिल गई, एक बिस्तरा मिल गया। सो नो वरी। इधर वो इलेक्शन हुई, वो नेताजी हार गए, दूसरी सरकार आ गई, और दूसरी पार्टी को ये जब खबर लगी कि ऐसा उन्होंने स्वामी जी के साथ बुरा व्यवहार किया, उन्होंने वकील, कोर्ट कचहरी जो भी करना था उनको छुड़ाया और ले आए। तब तक उस नेता को भी थोड़ी अकल आ गई कि मैंने इनके साथ गलत किया इसलिए मैं हारा हूं। वो भी आ गया माफी मांगने। स्वामी जी कहते काहे की माफी? बेटे मेरा शनि की दशा शुरू हो रही थी, उसने मुझको एक जगह बिठाना था, तेरे बहाने से मैं वहां बैठ गया। बाकी अंदर बैठूं बाहर बैठूं काम तो एक ही करना है, डजंट मैटर एट ऑल। नहीं नहीं मेरे से गलती हो गई। बोले वो तेरा कर्म है, तू जान, मैं मेरा कर्म जानता हूं। अब इतनी मस्ती कहां से आई भाई महात्मा में? एक बड़े मस्ताने संत का मैं जीवन पढ़ रही थी। वो एक सत्संग चल रहा था, तो वो आ जाते थे सुनने के लिए। किसी ने उनसे पूछा स्वामी जी आप कहां से आए हो? बोले रूस से। अगले दिन किसी ने पूछा, किसी और ने, आप कहां से आए? कहते अमेरिका से। तीसरे दिन किसी और ने पूछ लिया कहां से आए हो? बोले मैं मैसूर से आया हूं। 5वें दिन तक आते आते वो सब लोग आपस में मिल लिए, वो कहे वो रूस से आए, कह रहे नहीं अमेरिका से आए। नहीं, बोले मैसूर से। बोले ये स्वामी जी को झूठ बोलते हैं। सब ने उनको घेर लिया, ना आप आए कहां से और आप झूठ क्यों बोलते हो? कहते देखो मेरे स्वरूप में ना आना है ना जाना है। मैं तो आत्मस्वरूप हूं, ना आया हूं ना गया हूं। व्यापक आत्मा ना आई है ना गई है। अब तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। अब इसलिए जो मुझे सूझा मैंने बोल दिया। बोले आपने झूठ क्यों बोला? बोले सारा संसार ही झूठ है, झूठ में एक और झूठ की लहर होगी, क्या फर्क पड़ता है? मौज है उसकी। कहां से आए हो? रूस से। कहां से आए हो? अमेरिका से। एक ने पूछा आपका नाम क्या है? बोले तुझे जो पसंद तू वो बोल ले।
बोले नहीं, कोई नाम तो होगा। जैसे आप सबको पता ही होगा, ऋषिकेश में मस्तराम जी, सारे मस्तराम मस्तराम कर, किसी को एक्चुअल में उनका नाम ही पता नहीं है। मैं उनके पास बैठी हूं, मैं 2-3 साल मेरी उनके साथ मुलाकात होती रही है। शरीर छूटने के ठीक 20 दिन पहले भी मैं उनके साथ थी। मेरे पास एक छोटा सा कैमरा था, मैंने उसमें उनका फोटो लिया था, जिसमें वो बिल्कुल शरीर बिल्कुल हड्डियां रह गया था, क्योंकि उन्होंने अन्न त्याग दिया था, न खा रहे थे न पी रहे थे, बस अपनी गुफा में ऐसे लेटे रहते थे। वो आखिरी चित्र मेरे पास है। मेरे से इतना प्रेम था कि आंख बंद है, ध्यान में मस्त है, किसी से बोल नहीं रहे। मैं आकर बैठती थी तो आंख खोल के दे, अच्छा आए हो, बस इतना ही बोलते थे। खुद भोजन खाएंगे तो ऐसे इशारा कर देते थे अपने शिष्यों को कि भी इसको भी खिलाओ, अदरवाइज नो कॉन्वर्जेशन। एक आध बार छोटी मोटी कुछ और बात, जैसे आप क्या पढ़ रहे हो, क्या अध्ययन कर रहे हो, बस इतना, कब तक हो, वेरी स्मॉल टॉक। अब ये उनका नाम थोड़े ना, चूंकि वो मस्त रहते थे इसलिए सब लोग उनको मस्त राम बुलाते थे, ये उनका नाम ही नहीं है। इतना देह से अनासक्त, absolutely has nothing to do with his name or fame. One who is totally and sheerly contented with this self-realization doesn't need anything at all of this world. Neither moksha. एक को पूछा आपको मुक्ति चाहिए, बोले मुक्ति तो मेरा स्वरूप है, चाहिए क्या होता, कुछ नहीं चाहिए। तो प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्या विन्दते अमृतम। ये जो विद्या है प्यारे, इसी विद्या से आपको अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। मतलब ये नहीं कि तुम्हारा शरीर नहीं कभी मरेगा, बस ये है कि तुम यह जानते हो कि मेरे स्वरूप में न घटना है, न बढ़ना है, न जन्म है, न मृत्यु है। करोड़ों करोड़ों शरीर बने, मिट गए, सृष्टियां हुई, खत्म हो गई, प्रलय हो गई, महाप्रलय हो गई, फिर एक नया शरीर बन गया, फिर संसार की लीला शुरू हो गई। लेकिन स्वरूप में कुछ बना नहीं, कुछ घटा नहीं, कुछ मिटा नहीं, वह तुम हो। अभी आपका प्रॉब्लम क्या है, मैं जो बोल रही हूं वो तुम्हारे कई बार सिर के ऊपर से निकल जाता है। वो इसलिए क्योंकि अभी आप जिसको मैं समझ रहे हैं वो मात्र आभास है। अभी आप जो जानते हैं वो बुद्धि से जानते हैं, बुद्धि ना हो फिर भी तुम हो, ये समझ अभी जगी नहीं है। अच्छा, जब आपका मन शांत हो तब तो लगता है हाँ कुछ तो ज्ञान का मजा आया, हाँ। पर किसी दिन मन में बड़ी वृत्तियां चले, तब उस समय हाय क्या हो गया है, मुझे तो जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। तब क्या हुआ, मन के साथ अभ्यास कर लिए। अब मन में जो हलचल मची रहती है वो इसलिए क्योंकि कुछ तो प्रारब्ध के वेग है, कुछ वर्तमान में नई चीजें शुरू हो जाती, ना चाहते हुए भी शुरू हो जाती। ऊपर से मन में लोभ भी बैठा है, सेंस ऑफ ड्यूटी बैठी है, सेंस ऑफ कर्तव्य पालन भी बैठा है, और अहंकार भी है, मैं ही कर रहा हूं, मैं नहीं करना है, मैं ही कर रहा हूं, मैं नहीं करना है। लेकिन
आप जानिए, आपसे पहले जितने भी लोग थे वो सब यही सोचते थे दुनिया तो हम ही चला रहे हैं। फिर वो मर गए, दुनिया फिर भी चल रही है। तो ये तो गलतफहमी है ना जो पाल रखी है। मन शांत रहे या मन ना शांत रहे, दोनों स्थिति में आप असंग, अकर्ता, दृष्टा, साक्षी हो। साक्षी बनना नहीं है। जो ये बुद्धि से अपना आप जोड़ के हिली जुली बुद्धि, हिल गए तुम। ये जो कभी मैं टिक जाता है, कभी उस दिन कोई कह रहे थे बड़ा ही मुझे तो आनंद ही आ गया, मुझे तो आनंद ही आ गया। कहीं गया हुआ था कि आ गया? क्या आपका आनंद वेकेशन पे गया हुआ था? क्या आपका आनंद खो गया था जो वापिस आ गए? कोई और कह रहे थे आज तो इतना बढ़िया सत्संग था, पर मेरे तो पांव में दर्द हो रही थी पूरे समय में, तो दर्द से ही तकलीफ में रही हूं, बिल्कुल मजा नहीं आया। A point to be noted is this, that when your body aches and pains, shouldn't you just see the body as body and you are the observer? Just see the pain wherever it is. With the conviction this pain is not me and this foot is not me. Pain has come, pain will go away if we do certain remedies. दर्द हो रही हो, दर्द का कुछ कर न सकते हो, तो दर्द को भी स्वीकार करो ना, मत लड़ो उससे। पांव में दर्द है, सिर में दर्द है, दिल में दर्द है, अकल में दर्द है, कहां भी दर्द है। दर्द तुम्हें है कि देह को? दैट इज द टाइम जब आप जागृति लाए, विचार करें देह में कष्ट है और मैं देह हूं नहीं। मन को पीड़ा हो रही है, होगी, पर क्या ये पीड़ा मैं हूं? तो पीड़ा है, आई है, कुछ गड़बड़ किया है चलने में, पैर उल्टा सीधा पड़ गया या वायु बिगड़ गई या कुछ और हो गया है, तो उसका इलाज कर लो ना। अब आप जान के हैरान होंगे, मैंने ये देखा जितने भी अच्छे अच्छे योगी हैं, संत हैं, वो सब अच्छे वैद्य भी हैं। मैं एक महात्मा को जानती थी, उनको बायोकेमिक की बड़ी समझ थी। एक और महात्मा थे, वो होम्योपैथी बड़ी अच्छी जानते थे। एक और महात्मा देखे, वो पूरा अष्टांग हृदयम उन्हें कंठस्थ था। पूज्य स्वामी बुआ जी के पास कोई आए थे अपनी बच्ची को लेके, उसके बांह पे एक्जिमा था। स्वामी जी ने कहा नारियल का घी बनाओ। अब आज तक किसी ने सुना ही नहीं। उन्होंने उसको तरीका भी सिखाया, नारियल का घी कैसे बनाते। नारियल का घी बनाने का विधि बड़ा कठिन था, खुद बैठ के बनवाया और कहा अब लगाओ। वो घी बने को उसने उपयोग किया, उसका रोग दूर हो गए। ये तो पता था कि स्वामी जी योग, आसन और प्राणायाम के महारथी हैं, पर स्वामी जी वैद्य भी अच्छे हैं। अब कई बार कई लोग मिलते हैं मेरे को, कोई स्पेनिश है, कोई यूरोपियन है, वो बताते हैं कैसे तकलीफ हो गई थी, स्वामी जी ने उसका उपचार बताया, वो किया और ठीक हो गया। किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा हुआ था, स्वामी जी ने बताया क्या करो, उसने किया, वो ठीक हो गए। तो वैद्य क्यों? इसलिए कि शरीर में कोई रोग कष्ट आया तो क्यों आया, अगर यह ज्ञान होगा तो वह अपने शरीर को रोगी होने नहीं देगा। और किसी कारणवश रोगी फिर भी हो जाए तो उसका उपचार करना जानता है, ताकि बीमारी उसको बिस्तरे में न डाल दे, और वो अपना आसन, प्राणायाम, जप आदि ठीक समय पर अनुशासन से कर सके। इसलिए वो ये भी सीखते।
What a complete personalities these Mahatmas are. The mind gets baffled when you listen about the knowledge they have, but they will not utter or say it or exhibit it until it is required. I'm saying until it is required. एक बार मैनहट्टन स्वामी जी के अपार्टमेंट में मैं बैठी हुई थी, उनको मिलने गई और एक डॉक्टर आए मिलने के लिए, बहुत उनका अच्छा प्रैक्टिस था, किसी के साथ आए थे मिलने के लिए, तो वो कुछ पूछने लगे, तो स्वामी जी ओल्ड मैन, वो कहता अच्छा स्वामी जी मैं वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया, स्वामी जी मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूं दिखाने के लिए। तो वो वहाँ उनका एक शिष्य था, उसको व्हाट इज ही सेइंग, व्हाट इज ही सेइंग, व्हाट इज ही सेइंग, आस्क हिम टू राइट इट डाउन। कागज पेन दे दिया, अब वो बैठा लिख रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ये है, आपको ठीक सुनाई नहीं देता, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। और जब वो लिख दिया तो खुद नहीं पढ़ेंगे, वो अपने शिष्य को कह रहे रीड व्हाट ही हैज रिटन। आई डोंट नो, आई एम अ ओल्ड मैन। 1.5 घंटा उसको ऐसा पकाया। अब हम बिल्कुल हंसी रोक के चुपचाप, and it's very believable because he was 119 years old at that time. 119 साल के बंदा तो मान गया, थोड़ी देर में कहता अच्छा मैं चलता हूं, प्रणाम करके चला गया। जब वो चला गया तो उनकी पुत्री किचन में कुछ बात कर रही थी, मैं यहां बैठी हूं, तो स्वामी जी कहते हाँ मेक सांबरम नाउ। कब बोला उसने सांबर बनाना है? रो रसोई में क्या बोल रही वो उनको सुन रहा है, वो सामने चीख चीख के बोल रहा है। उनके सुनने की शक्ति में कोई कमी नहीं थी, उनके आंख पे कोई चश्मा नहीं है। पद्मासन में वो 1 हफ्ते बैठे रहे तो बैठे रहे, ना नींद की जरूरत, ना भोजन की जरूरत। इतना शरीर को मास्टर क्यों किया उन्होंने? इसीलिए कि शरीर का जितना आयुष अच्छा होगा वो उतना दूसरों के कल्याणार्थ शिक्षण दे सकेंगे, अपने लिए भी नहीं दूसरों के लिए। इतनी करुणा, इसे कहते हैं दया, इसे कहते हैं दया, इसे कहते दान, विद्या का दान, इसे कहते विद्या दान। रुपया पैसा तो चोर स्मगलर सबके पास होता है, वो किसी ने दे भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, पर ज्ञान का दान कितनी बड़ी बात। ज्ञान की प्राप्ति से वीर्य बढ़ता है, माने शक्ति बढ़ती है। ज्ञान की विद्या की प्राप्ति से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अमृत स्वरूपी अपने स्वरूप को जान करके बुद्धि शांत हो जाती है। बुद्धि अब कुछ सोचना नहीं चाहती, बुद्धि अब कुछ विचारना नहीं चाहती, सारा जगत स्वप्न है। ये समझ लेने के बाद इस परछाई के पीछे कौन भागेगा? तो शरीर बूढ़ा जवान बच्चा होता है, मैं नहीं। शरीर सीमित है इसलिए काल के द्वारा जन्मा है, काल से मर जाता है, पर मैं आत्मा न काल से जन्मा है न काल से मरेगा। इसलिए मैं हूं अजन्मा, मैं हूं अमरना।